संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आत्मीय बंधुओं, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु गोचर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के विशेष कार्यक्रम में। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु का गोचर जहां 7 राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा, वहीं 5 राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभत्व परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ से वो अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव व अपने से 9वें भाव को दृष्टि करते हैं। एक बात और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति न्यायाधीश शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह लगभग 13 महीने में एक राशि का भ्रमण कर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि स्थिर श्रेणी की राशि मानी जाती है। वह कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि तिथि और समय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर और वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि उस दिन 6 कारक तिथि रहेगी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी तिथि है और अष्टमी 6 कारक तिथि रहेगी। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को दशमी तिथि के दिन रात्रि 22:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे बृहस्पति तारा डूबना या गुरु तारा डूबना कहा जाता है, जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय जब हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ राशि में विराजमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं, अमृत जो है बरसाते हैं और उन फलों में पवित्रता करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, यदि आप मेरा प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि सभी का कल्याण हो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या लखनऊ में आप आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, गुरु गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अच्छा, गुरु का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, और इसी समय में देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो गुरु जो ग्रह हैं, चूँकि भारतवर्ष की यदि हम कुंडली देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, तो भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली, उनके अष्टम भाव में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। छठे के स्वामी 8वें भाव में मोदी जी के चले गए, तो क्या कुछ होगा। तो आप लोगों को हम राजनीतिक भविष्यवाणी भी इस वीडियो में कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जो बीजेपी है ये कमबैक करेगी। भाई, तुला लग्न में छठे भाव के स्वामी जो है गुरु बनते हैं, ठीक। तीसरे और छठे भाव के स्वामी कौन बनता है, गुरु। और छठे भाव के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में जाना। अष्टम भाव जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, तो फिर से पुनः इनको जो है सत्ता की प्राप्ति करवाएगा और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी। लेकिन जो इतना बड़ा जो है मतलब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, फलाना आएगा, धमाका आएगा, उतना कुछ नहीं होगा साथियों। टू द पॉइंट आपको हम बात करते हैं, जो सीटों की संख्या इनकी रहेगी मेजॉरिटी में ये आएंगे। एनडीए सत्ता में जो है वापसी करेगी और ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार इनको नुकसान भी होगा, खास करके यदि देखा जाए तो हरियाणा हो गया, बेंगलुरु हो गया जहाँ पर ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे थे, आपका जो है बिहार हो गया, यूपी आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा इनको प्रतिकूल परिस्थितियों का अपना इनको सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में भी उतना ज़्यादा मैजिक नहीं चलेगा, तो इनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनके जो लीडरशिप है, तो हमने कुछ लोगों को रेमेडीज़ दी है, जो हमारे पास आता है उसको उपाय देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली स्ट्रांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार भी जो है सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस मीन राशि। मीन राशि के जातकों, देखिए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। आपकी राशि होने के साथ साथ ये आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान गोचर में ये आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति का विराजमान होना आपके अंदर आलस्य बढ़ा सकता है, आप कामों को कल पर टालने वाले बन सकते हैं और इससे आप महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देंगे। इसलिए आपको सतर्क अब ज़्यादा रहना होगा और किसी भी मौके को हाथ से जाने से बचाने की कोशिश करनी होगी। मेहनत करने पर ध्यान देने से सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का सहयोग आपके काम में रहेगा, व्यापार में वे आपकी मदद करेंगे। मित्रों के सहयोग से व्यापार जो है वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं वो दूर होंगी। लंबी दूरी की यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राएं होंगे, साथ ही साथ कुछ सिद्धियां इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, सुधरेंगे। और गुरु गोचर का जो है ये संकेत इशारा कर रहा है, चूंकि 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी होगी। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। आपका व्यवसाय नए विचारों के साथ उन्नति की राह पर आगे चलेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे काम करना पसंद करेंगे। मंदिर अथवा तीर्थ स्थानों पर जाएंगे, देव दर्शन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवारजनों के साथ तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी बहुत होंगी। एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आर्थिक रूप से आप जो प्रयास करेंगे उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। धन लाभ के लिए जो है आपको ज़्यादा बहुत
एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आलस को त्याग करके मेहनत करेंगे तभी हर चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी और कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उपाय क्या करना रहेगा, तो एक येलो सफ़ायर पीला पुखराज सिलोन श्रीलंकन माइंस का गोल्ड में बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण करिए। दूसरा साथियों, गुरु कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन जरूर करिए। बाकी उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, गुरु गोचर से संबंधित ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।